नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। समय हो चुका है इवनिंग बुलेटिन का। पहली खबर चित्रकूट से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। कहाँ से आए हैं? अहरी बालापुर मऊ से। क्या घटना हो गई है? ये भतीजी है हमारी, फांसी लगा दी है। क्या नाम था भतीजी का? आरती देवी। कितनी उम्र रही होगी लगभग? 22 साल। कहाँ के निवासी हैं ये? अहरी के। अहरी। अहरी बालापुर मऊ। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बालापुर अहरी मऊ। नहीं, जो बच्ची आपकी कहाँ फांसी लगाई है? ये रेड़ी में। रेड़ी में? रेड़ी भुसौली। अच्छा, किस कारण के लिए? वो ससुर के कारण लगाई। आपका आरोप क्या है इसमें? आरोप ये आपको है, क्या लग रहा है कि हमको ये लग रहा है कि उसको फांसी लगा के मारा गया। किस विवाद के लिए जो है कि पड़ोस में ढूंढा पिघड़ाया था, उसी में वो चली गई है लड़की। और ससुर भी गया था, तो उनका ये माने था कि लोग हमारे कहने पर, माने कि हमारे न कहने पर क्यों चली गई। आप थाने में सूचना दिए थे? अभी सूचना दिए है, मगर वो लोग बोले हैं कि आप जाइए उसका दाह संस्कार करिए, फिर उसके बाद जो भी एप्लीकेशन देंगे कोई दिक्कत नहीं है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर नए साल के पहले सप्ताह में बड़ी दुखद खबर सामने आई है, जहां पर बाघ ने एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किसान की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि किसान के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इतना बड़ा इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया, लेकिन नए साल के मौके पर सूचना प्रणाली में कमी की वजह से पर्यटकों में भय का माहौल था। ट्रैफिक जाम रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ। आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा, और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में और सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। अब इसके अतिरिक्त आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया है। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है, और जो महंगाई है विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही हैं लगातार। और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद अगर यहाँ पे लगातार बिजली के दर बढ़ाए जाएंगे, तो फिर आप कैसे अपने राज्य के जो लोग हैं उनको नए साल का कैसे आगाज़ उनका कर रहे हैं और कैसे उनको उनका स्वागत करें नए साल में, सोचने का प्रश्न है। तो हाउस भी शुरू होगा शीतकालीन सत्र? नहीं, अवश्य। देखिए, ये दरें वापस लेनी चाहिए। डबल इंजन का नारा क्यों दिया है? डबल इंजन सरकार का नारा क्यों है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप पे किस चीज़ का अभाव है? आप नेशनल ग्रिड से, आप केंद्र सरकार से बोलिए सस्ते में आपको बिजली दे। आप क्यों है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार? मेरा सवाल है। तो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है पूरे विश्व की, इसमें एक नेता आपको नहीं मिलेगा जो पूरे देश की अपनी यात्रा पद यात्रा कर चुका हो और सैकड़ों करोड़ों लोगों से पद यात्रा के माध्यम से मिला। ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी। अब उन्होंने दक्षिण से उत्तर तो ये यात्रा पूरे भारत में कर ली। अब पश्चिम से पूर्व, पूर्व से मैं समझ आता, पूर्व से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई, अब ये यात्रा जाएगी और फिर से लोगों के साथ संवाद बैठा के, लोगों की समस्या जानकर, लोगों की भौगोलिक परिस्थिति, किस भौगोलिक परिस्थिति में लोग जीते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनकी जीवन की समस्याएं हैं, ऐसे जानकारी लेने वाले देशव्यापी राष्ट्रीय नेता केवल एक मात्र राहुल गांधी जी हैं। मैं उनके जज्बे को और इस पूरी यात्रा की जो सोच है उसको सलाम करता हूँ।
चौथी खबर एटा जनपद से है, जहां पर प्रधान पति की दबंगई देखने को मिली है। पीड़ितों का कहना है कि सरकार की योजनाओं में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आवास के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। पीड़ितों ने और आगे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं और सुनाते हैं पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शौचालय दिया है मुझे, सो प्रधान तुड़वाना चाह रहा है, मुझे धमकी देता है, गुंडा है, बहुत दबंगियाई देता है। क्या नाम है प्रधान का? अवधेश यादव। कौन से गांव का प्रधान है? बिजलई का। थाना थाना जसरतपुर, ब्लॉक जैथरा। क्या कहता है वो दबंगियाई देता है। वो कहता है मैं तुम्हारा आवास मिला है वो भी तुड़वा दूंगा। और हाँ, प्रधानमंत्री सरकारी आवास मिला है मुझे और 10,000 रुपए मांगे थे मुझसे। मैं प्रधान ने रिश्वत के मैंने नहीं दिए, तो वो ये कह रहा है मैं लैट्रिन भी तुड़वा दूंगा, मकान भी तुड़वा दूंगा। प्रधानमंत्री शौचालय मिला था आपको? शौचालय मिला था 8 साल पहले, शौचालय मिला था, वो तुड़वाना चाह रहा है मेरा। क्यों तुड़वाना चाह रहा है? दबंगियाई देता है। मैंने वोट नहीं दिए थे, ये कहता है वोट नहीं दिए तुम लोगों ने, पैसे भी मांगे मुझसे 10,000, मैंने नहीं दिए, तो वो तुड़वाना चाह रहा है। और मैं मंत्री अभी डीएम साहब से मिले हैं हम, तो डीएम साहब ने आदेश दे दिया है। उनने मेरा मुंह मीठा भी कराया, उनने तुरंत आदेश दे दिया है। हाँ, मिठाई खिलवाई है, मेरा मुंह मीठा कराया है, आदेश दे दिया है उन्होंने, तुरंत आदेश दिया, मेरी कार्रवाई तुरंत की है उन्होंने। हाँ, कार्रवाई का आदेश दे दिया। बहुत बढ़िया आदमी है प्रधान। हाँ, प्रधान के खिलाफ। अब आप क्या कहते हैं, संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं, कह दिया उन्होंने। मेरी मांग ये थी, मुझे प्रधानमंत्री द्वारा आवास मिला था, उसमें वो रिश्वत मांग रहे थे, मैंने 10,000 रुपए। कौन मांग रहा था? प्रधान। कौन प्रधान है? कहाँ का है? प्रधान बिजली का है, ग्राम पंचायत हरसिंहपुर लगती है उसकी। तो वो 10,000 रुपए मांग रहे थे, तो मैंने 10,000 रुपए देने से मना किया। तो मुझे प्रधानमंत्री द्वारा सुलभ शौचालय मिला हुआ था। तो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, जो भी टाइम हो, ठीक से याद नहीं है। तो वो कह रहे हैं अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये सुलभ शौचालय तोड़वा दूंगा। इसमें मुझे बहुत खासी दिक्कत होगी पत्नी दोनों को। आप विकलांग हैं? हाँ, पत्नी 100% है और हम 60% विकलांग हैं। क्या मांग करते हैं? डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। कहा जैसे ही है यथास्थिति पे जैसा है काम वैसा ही होना चाहिए, इनकी सुलभ शौचालय नहीं तोड़ना चाहिए। और डीएम साहब ने मीठा मुंह भी कराया, कहीं तुम लोग हाँ, हमें मिठाई खिलवाई और दोनों लोगों को मिठाई खिलवाई हमें डीएम साहब ने। और कहा चिंता ना करें आप। क्या कहा कार्रवाई के लिए? कहा मैं आदेशित कर रहा हूँ। हाँ, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के कह रहे हैं डीएम साहब। बहुत बढ़िया आदमी है। अब आप संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी संतुष्ट हैं डीएम। पांचवी खबर महोबा से है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि सरेआम लाठी डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया है। दबंगों ने 20,000 रुपए नकदी लेकर मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित जल निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। लगभग 9 बजे हम शुक्लाना महल में रहते हैं, तो वहीं पे महेश भुर्जी और सचिन भुर्जी और मोंटी और निखिल भुर्जी, ये तीनों दोनों पापा और चाचा भतीजा तीनों ने मिलकर हम लोगों को गाली गलौज दी और जाति सूचक शब्द कहे। जब हम लोगों ने इनको मना किया कि जाति सूचक शब्द ना आप कहिए मुझे, तो इन्होंने हमारे परिवार वालों को लोहे की राड निकाली और राड निकाल के बाहर किया। राड निकाल के बाहर करने के बाद मामला जो है मोहल्लवासियों ने शांत करवाया। छीना झपटी में दोनों लोगों को जो भी चोटें आई, इसके बाद मामला शांत होने के बाद जो है आज सवेरे प्रातः लगभग 10 बजे जब मैं जो है वहाँ जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, अपने जल निगम ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर मैं कार्यरत हूँ। जब मैं ऑफिस जा रहा था तभी मोंटी उर्फ निखिल, सचिन और महेश तीनों ने मिलकर जो है आगे मोहल्ला में श्री इंद्रकांत मोहल्ले से थोड़ी आगे वहीं शुक्लाना महल में श्री इंद्रकांत शुक्ला के दरवाजे पर मुझे रोककर छेंक लिया और कहा कि कहाँ तुम कल ज़्यादा नक्शेबाजी दिखा रहे, तुम्हें जान से मार देंगे। और इन्होंने जाति सूचक शब्द से फिर नवाजा। विरोध करने पर इन्होंने जो मुझे धारदार हथियारों से मेरे ऊपर वार किया, जिससे मेरे सर पर काफ़ी चोटें आ गई। तुरंत मैं कोतवाली आया। कोतवाली में मैंने कोतवाल साहब को बताया। कोतवाल साहब ने तुरंत आदेश दिया। घटना की जानकारी 20,000 रुपये मैं नकद डाले था, ऑफिस का पैसा था, 20,000 रुपये डाले था, 20,000 रुपये भी लूट के ले गए। खबर एटा से है, जहां पर पुलिस
को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि दुष्कर्म का आरोपी लगातार फरार चल रहा था। आज मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। सातवीं खबर बलिया से है, जहां पर चोरों से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव में अज्ञात लोगों का आना जाना हो रहा है। इससे गांव में दहशत का माहौल है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं ने कहा कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती हुई नजर आ रही है। ना ही गांव में पुलिस गश्त लगाती है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं ग्रामीण। कई जगह आसपास के गांव में चोरियां हो चुकी हैं, जैसे कि फेफना में, गंगहरा में, हसनपुरा में आए दिन अनजान लोग घूमते टहलते रह रहे हैं, जिससे कि काफ़ी लोग यहाँ पे डरे सहमे हुए हैं कि भाई किसके यहाँ कब चोरी हो जाए। और वो लोग असलहा और हथियार भी लेके चल रहे हैं, जिससे कि लोग ठंडी के समय में अपने घरों में सोए रहे। और दिक्कत में ये है कि भाई कोई किसी के घर पे है, कोई बाहर कमा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है और महिलाएं हैं घर पे, तो सब सहमी हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ कब चोरी हो जाए कोई जानता नहीं है। और प्रशासन भी गश्ती नहीं कर रही है इधर, तो जिससे लोग काफ़ी यहाँ के डरे हुए हैं और काफ़ी एक भय सा माहौल बना हुआ है। तो प्रशासन से यही नम्र निवेदन है कि वो गश्ती बढ़ाएं और तत्काल इस पर कार्रवाई करें और चोरी की घटनाओं को होने से बचाएं। हाल फिलहाल में लगभग 15 से 20 दिन पहले ग्राम सभा गंगहरा में चोरियां हुई हैं। पूर्व प्रधान रिंकू सिंह जी के यहाँ वहाँ भी चोरी हुई है, जिसका FIR दर्ज है फेफना थाने पे। 3-4 दिन पहले अभी चोरी हुई है हमारे ही ग्राम पंचायत हसनपुरा में बिक्की राय जी के यहाँ, और जिससे कि और अब जस्ट बगल में ही हम लोग का भी गांव है, तो इसलिए और लोग डरे हुए हैं कि अभी तक कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है और चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो जिससे कि रात में 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में ये चोरियां हो रही हैं, तो जिससे कि और लोग सहमे हुए हैं कि भाई आखिर में हम लोग कैसे बचें। तो इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन जितना जल्द से जल्द हो सके इस पर अपना गश्ती लगाए और इस माहौल को भय से बचाए। जैसे कोई यहाँ से कहा नहीं गया है उच्च अधिकारियों के पास, उसी का यहाँ पे विचार विमर्श हो रहा था जाएंगे जी, कि हम लोग DM साहब के यहाँ और माननीय SP साहब के यहाँ भी ज्ञापन भी दिया जाए और थाना अध्यक्ष जी के यहाँ भी ज्ञापन दिया जाए, जिससे कि हम लोग यहाँ बचाव के लिए पूरा प्रयास करें। 8वीं खबर कासगंज से है, जहां पर 50 वर्षीय महिला का शव सरसों के खेत में पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर आसपास के सैकड़ों लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर फर्जी नायब तहसीलदार बनकर घूम रहे युवक को राजस्व विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जब अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की तो उसने अपना नाम और अपने आप को स्टूडेंट बताया। पकड़ा गया युवक का नाम रोहित मिश्रा बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि कल माती मुख्यालय में एक व्यक्ति रोहित मिश्रा सनाफ अनिल कुमार मिश्रा, जो मलाका ढकौली फतेहपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा अपने को वर्ष 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा का उत्तीर्ण व्यक्ति बताया गया। तत्पश्चात जब उससे वहां पर लोगों ने गहन पूछताछ की तो वह व्यक्ति इस पद पर चयनित नहीं पाया गया। उसने ऐसा अनुचित लाभ अपने को पहुंचाने के लिए इस पद पे चयनित बताया। पूछताछ के पश्चात तहरीर मिलने के आधार पर थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। 10वीं खबर बुलंदशहर से है, जहां पर ठंड में सड़क किनारे रह रहे लोगों को जिला अधिकारी ने कंबल दिया है। इसके बाद शहर में बने रैन बसेरों का जिला अधिकारी ने जायजा लिया, पूछताछ की। जहां पर भी कमियां मिली वहां जिला अधिकारी ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। देखिए, आप जानते हैं इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे पूरे जनपद में 17 नगर निकायों में 21 रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके अलावा जितने हमारे जिला अस्पताल में, खुर्जा के हॉस्पिटल में जितने हमारे बस अड्डे हैं, वहाँ भी हमने रैन बसेरे बनवाए हुए हैं। उद्देश्य ये है कि इस ठंडे में कोई फुटपाथ पे ना सोए और यदि कोई सोता हुआ पाया जाए तो उसको रैन बसेरे में रखा जाए। आपने स्वयं देखा होगा रैन बसेरों में हमने
गर्म पानी की व्यवस्था कराई है, रजाई है, कंबल है, अच्छे आपकी चारपाई है, उस पर बिस्तर भी अच्छा है। हर जगह केयर टेकर्स हैं। एक दो जगह मिले लोग जहां उनको खाने पीने की समस्या थी, और नगर पालिका से खाने की व्यवस्था कराई गई। उनको ये भी कहा गया कि रोज़ खाने की व्यवस्था हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हुई है, एक नाम धनराशि दी हुई है। जितने भी कोई पात्र गरीब हैं उनको कंबल दिया जाए। पूरे जनपद में लगभग 8000 से अधिक कंबल जो राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हुए उनको बांटा गया है। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कंबल दिए हैं, वो भी बांटा जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां पर रोडवेज बस का कानपुर जाते समय टोल प्लाजा के पास पहुंचने से पहले ही ब्रेक फेल हो गया। चालक ने बस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बस टोल प्लाजा के किनारे बने नाले पे चढ़ गई, जिसमें बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस में 23 सवारियां मौजूद थी। सभी सवारियों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया, चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है। खबर इटावा से है, जहां पर मिष्ठान भंडार की दुकान में रखे एलपीजी सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने गल्ला मंडी खैर पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तहसील प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने कहा, जब तक मांगे नहीं पूरा होंगी ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। भारतीय किसान टिकट समस्या ये है कि जट्टारी और खैर में जाम लगता है। पिछले 23 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। हमारा कहना है कि जो सरकारी पीडब्ल्यू की जमीन है सरकारी, उसको कब्जा मुक्त करवा दें। जो ये जमाए बैठे हैं सरकारी जमीन जो है, NH निकाले 3, बाईपास निकाले 4, लेकिन सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करवा दीजिए। हमारा पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, 12 साल से हमारा सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, ये ले चाहे ग्रेटर अलीगढ़ में चाहे 58 गांव में NH निकाले, लेकिन 12 साल पुराने रेट मिलने आज का रेट करें, ले उनको कर दें। किस तरीके का आश्वासन दिया गया आज? ये तहसीलदार है आश्वासन का। हाँ जी यहाँ कुछ नहीं है। तहसीलदार साहब बैठे, हम तो IDM आएंगे, क्योंकि हमारा कहना यही है कि हमारी जो मांगे हैं, सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, बिजली विभाग के मुकदमे जबरदस्ती करे जा रहे हैं किसान के ऊपर, सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, और हमारी जो 11 गांव टूट के जट्टारी खैर का जाम खुलना चाहिए। हमारी 3-4 मांग है, ये इसीलिए बैठे हम। जब तक बैठे रहेंगे मंडी में, जब तक ये निपटारा 1 महीना 2 महीना 4 जो बैठने की आदत है, हम तो आंदोलनकारी है, आंदोलन करते ही रहेंगे। भूमाफिया के खिलाफ जट्टारी में जो नहीं, जिन्हें नाली चक्रोड़ बेच ली है सरकारी, हम उनके खिलाफ बैठे हैं, वो निकलना चाहिए, ये हमारा कहना है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर मशहूर होटल में खाद्य विभाग द्वारा पनीर का सैंपल लिया गया और उसमें गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने होटल का निरीक्षण किया। यहां पर पनीर का नमूना भरकर जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। जांच में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे में पनीर घटिया क्वालिटी की पाई गई, जिसके बाद अपर जिला अधिकारी ने सप्लाई करने वाले पर 50,000, वहीं पनीर फार्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहाँ से पनीर का नमूना लिया गया था, तो पनीर का नमूना जांच में अधूरा कराया गया था, जिसमें खास सुरक्षा अधिकारी ने एरिया न्यायालय में विवाद दर्ज कराया, जिसमें कि उसको 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और जो निर्माता फर्म को 2 लाख रुपये जुर्माना। अभी का बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।